बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा मौजू है विजाइनल डिस्चार्ज। लकोरिया हर ख़तून को, हर लड़की को अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में ये मसला ज़रूर दरपेश होता है। आम तौर पर कहा जाता है कि लकोरिए से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है और इसके साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम पेश आती हैं। विजाइनल डिस्चार्ज असल में कुछ यूँ होता है कि जो विजाइनल कैनाल होती है, जिस्म का एक अंदरूनी अहम हिस्सा होता है जिसको वेट रहना चाहिए। लड़कियों में जैसे ही पीरियड आना शुरू होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन्स यूट्रस पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन में इस पीरियड के दौरान मुख्तलिफ़ तरह का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। अब इस डिस्चार्ज की मकदार पर डिपेंड करता है। अगर हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई है, जैसा कि छोटी बच्चियों में 17-18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में होता है, तो इस उम्र में हार्मोन्स का लेवल हाई होता है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। ये वजाइनल डिस्चार्ज हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। वजाइनल डिस्चार्ज जो है ये वजाइना को लुब्रिकेशन करता है और वजाइना को खुश्की से बचाता है। इसकी वजह से खुश्की नहीं होती और वजाइना में इन्फेक्शन नहीं होती, ये इन्फेक्शन से बचाता है। जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में बहना शुरू हो जाए और इसके साथ बदबू आए, स्मेल आए और इसके साथ वजाइना में ख़ारिश हो, ज़ख़म बनना शुरू हो जाएं, तो तब इसका इलाज की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत आसान और अच्छा इलाज है और इससे मुकम्मल आराम आ जाता है। मेडिसन की एक तरतीब है, इसको समझ लें और इसके मुताबिक मेडिसन को इस्तेमाल करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर लकोरिया के साथ ख़ारिश है, ज़ख़म बन गए हैं वजाइना में, तो इसके लिए आप बेसिलिनम वानम की एक खुराक दे दें और इसके साथ क्रियाजोल जो है वो 30 ताकत में दे दें दिन में 3 बार, और इसके साथ एल्ट्रस फेरिनोसा क्यू ताकत में दिन में 10-10 कतरे 3 बार दें। लकोरिए से आराम आ जाएगा। अगर लकोरिए के साथ कमर दर्द हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो, तो इसके लिए आप बेसिलिनम वानम की एक खुराक दे दें और इसके साथ ओवा टेस्टा 30 ताकत में दिन में 3 बार दें। अगर लकोरिया छोटी बच्चियों को हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र में, तो ऐसी बच्चियों को बेसिलिनम वानम की एक खुराक दे दें और इसके साथ क्यूबेबा 30 ताकत में दिन में 3 बार, कलकेरिया कारब 30 ताकत में दिन में 3 बार दें। अगर लकोरिया शादीशुदा औरतों में हो, बच्चों वाली औरतों में अगर लकोरिया हो, तो उसके लिए बेसिलिनम वानम की एक खुराक दे दें और इसके साथ सिपिया 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दें। लकोरिया ठीक हो जाएगा। अगर लकोरिया बहुत ज़्यादा मकदार में आए, बहुत ज़्यादा मकदार में बहे, तो इसके लिए बेसिलिनम वानम की एक खुराक, यूपीनम 30 ताकत में एक खुराक दे दें, 30 ताकत में दिन में 3 बार एक एक खुराक दे दें और इसके साथ एल्ट्रस फेरिनोसा क्यू ताकत में 10-10 कतरे दिन में 3 बार दें। अगर लकोरिया इतना ज़्यादा हो कि जैसे परनाले की शक्ल में बहता है, बहुत ज़्यादा बहता है, तो इसके लिए बेसिलिनम वानम की एक खुराक और एलोमीना 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दें। इसी तरह इसके साथ एल्ट्रस फेरिनोसा क्यू ताकत में 10-10 कतरे दिन में 3 बार दे दें। अगर लकोरिया
سادہ ہے، اس کے ساتھ کوئی خارش نہیں، کوئی بدبو نہیں، تو اس کے لیے آپ بیسیلینم دے دیں، اور بیسیلینم کے ساتھ آپ کلکیریا فاس 30 طاقت میں دن میں 3 بار دے دیں۔ اسی طرح سے اگر ماں کو بھی لکوریا کی تکلیف تھی اور آگے جا کے بیٹی کو بھی لکوریا کی تکلیف ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بیسیلینم 1 ایم کی ایک خوراک دے دیں، اس کے بعد کارسینم 1 ایم کی ایک خوراک دے دیں، اور اس کے ساتھ آپ سیپیا 30 طاقت میں دے دیں، اور اس کے ساتھ آپ کلکیریا فاس 30 طاقت میں دن میں 3 بار صبح و شام دے دیں، تو لکوریے سے آرام آ جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوائیوں کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق استعمال کریں، انشاءاللہ جو آپ کے لکوریا کی مریضہ ہوں گی ان کو اس سے شفا مل جائے گی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔